नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ड्राइंग कमीशन 2018 में आज हम बात करेंगे इसके 4th पार्ट की, और जो है हमारी ड्राइंग और ज्योमेट्री से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में। तो आइए देखते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न। और हमारा पहला प्रश्न जो है वो शुरू होता है 137 क्वेश्चन से। तो ये है कि वस्तु चित्रण में ड्रेपरी का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है वस्तु ए वस्तु समूह को सुंदर दिखाने के लिए, बी वस्तु का अनुपात समानुपात दिखाने के लिए, या सी पार्श्व भूमि सुंदर दिखाने के लिए, या डी छाया व प्रकाश दिखाने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है कि पार्श्व भूमि सुंदर दिखाने के लिए जो है उसमें ड्रेपरी का प्रयोग किया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 138 क्वेश्चन कि चित्रकला में स्वतः सुखाए किस भाग के लिए कहा जाता है। तो ये आपको बताना है कि स्वतः सुखाए जो है वो किस भाग के लिए कहा जाता है चित्रकला में। तो ऑप्शन में है ए वाणिज्य कला में, ललित कला में, वास्तु चित्रण कला में, या छपाई कला में। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ललित कला। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 139 क्वेश्चन की पराये सुखाए किस कला हेतु संबोधित किया जाता है। तो ऑप्शन में है ए मूर्ति कला, बी छपाई कला, सी वाणिज्य कला, या डी ललित कला। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी वाणिज्य कला, क्योंकि इसमें क्या है कि वाणिज्य कला जिसको हम बोलते हैं बिजनेस आर्ट भी कहते हैं, और इसका मतलब है कि इसमें जो है पराये सुख है कि दूसरों को सुख देने के लिए, दूसरों की जो खुशी के लिए, तो जो हम जो कला करते हैं तो उसे हम कहते हैं, यानी कि व्यापार की दृष्टि से जो हम कला का निर्माण करते हैं तो उसे कहते हैं वाणिज्य कला, यानी कि बिजनेस आर्ट। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 140 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन में है ए नीला रंग शांति का, कोमल और उमंग का घोतक होता है, बी हरा रंग गंभीरता ठंडक प्रसन्नता का घोतक होता है, डी कि लाल रंग जोशीला उत्तेजक और सफलता का प्रतीक होता है, और डी लाल रंग जो है क्रोध जोशीला और उत्तेजक होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी कि जो लाल रंग होता है वो क्रोध का, जोशीला का और उत्तेजक का प्रतीक होता है। तो डी इज द राइट आंसर। इसके अलावा बाकी सभी के सभी आंसर जो है वो रॉन्ग है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 141 क्वेश्चन की यदि हमें खुशी का कोई चित्र दर्शाना है तो उसमें किस रंग की प्रधानता होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी जो हमारे से क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें कलर के इफ़ेक्ट के बारे में पूछा गया है कि एक अगर हमें अपनी जो है खुशी को दिखाना है तो हमें कौन सा कलर का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन में है ए नीला या लाल, काला या सफ़ेद, संतरी या गुलाबी, या हरा या पीला। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका संतरी या गुलाबी, यानी कि ऑरेंज और पिंक कलर का यूज़ करेंगे अगर हमें जो है अपनी खुशी को दिखाना है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 142 क्वेश्चन ऐसे पेपर को क्या कहते हैं जो अधिक मोटा सफ़ेद एवं मुलायम हो। तो ऑप्शन में है ए कार्टर्ज ड्राइंग पेपर, बी आर्ट कार्ड पेपर, सी कैंट पेपर, या डी हैंडमेड पेपर। तो इसका जो सही आंसर है, तो जो पेपर जो है अधिक मोटा होता है, सफ़ेद होता है और मुलायम होता है तो उसे कहते हैं आर्ट कार्ड पेपर। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और ये फ्रेंड्स, और ये जो पेपर होता है इसमें हम ना फ्री हैंड राइटिंग से जो है वो फ़ॉन्ट को लिखते हैं, मतलब फ़ॉन्ट को लिखने की प्रैक्टिस करते हैं फ्री हैंड राइटिंग से। और हमारे पास जो है जो राउंड ब्रश होता है उससे हम जो फ्री हैंड लिखने की कोशिश करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके लिए भी ये वाला कार्ड जो है वो यूज़ किया जाता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 143 क्वेश्चन रूपांकन में कितने भेद होते हैं। तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 3। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 144 क्वेश्चन की पिगमेंट किसे कहते हैं। तो ऑप्शन में है ए काला या सफ़ेद, सफ़ेद या लाल, लाल या पीला, या काला या पीला। तो इसका जो सही आंसर है पिगमेंट कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए काला और सफ़ेद कलर को। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 145 क्वेश्चन एक चरखी में 7 रंगों को लगाकर घुमाएं तो सातों रंग मिलकर सफ़ेद दिखाई देते हैं, यह आविष्कार किसने दिया था। तो ये आविष्कार जो है वो दिया था न्यूटन के द्वारा। तो डी न्यूटन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 146 क्वेश्चन इनमें से उष्ण रंग कौन सा है।
तो उष्ण आपको बताना है कि गर्म रंग जो है वो कौन सा है। तो ऑप्शन में है ए लाल, नीला, पीला या संतरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे जो है लाल होना चाहिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन में दिया गया है पीला रंग, लेकिन जो सही जो आंसर है इसका वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। लाल जो रंग होता है वो काफ़ी गर्म रंग होता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन में सी दिया गया है। तो अगर आपको लगता है कि इसका सही आंसर क्या है तो प्लीज़ आप इसका आंसर हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है 147 क्वेश्चन कि स्थान, रेखा, रूप, तान, रंग यह किसके महत्वपूर्ण अंग है। तो ऑप्शन में है ए रूपांकन, बी पोस्टर, सी वस्तु चित्रण और डी चित्र संयोजना। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए रूपांकन। तो फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि इसका आंसर कुछ और होना चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट के माध्यम से इसका आंसर ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है 148 क्वेश्चन की चित्रकला में गति एवं लय पैदा करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन में है ए प्रकार पेंसिल, बी सीधी रेखाओं की, सी स्केल और रंगों की या डी मुक्त हस्त रेखांकन की। तो इसका जो सही आंसर दिया गया है ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्केल और रंगों की जो है आवश्यकता होती है जिससे हम जो गति और लय पैदा करते हैं। और अगर आपको लगता है कि इसका कुछ और आंसर होना चाहिए तो प्लीज़ आप इसका आंसर हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है 149 क्वेश्चन कि तालाब के स्थिर पानी में कंकड़ फेंकने से क्या होता है। तो ऑप्शन में है कि वृत्त बनता है, कुंतल बनते हैं, लय पैदा होती है या अवग्रह बनती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी की लय पैदा होती है। नेक्स्ट है 150 क्वेश्चन की किसी धागे को रंग कर कागज पर सतह के अंदर दबाकर बाहर खींचने से जो नमूना बनता है वह क्या कहलाता है। तो ऑप्शन में है ए प्राकृतिक डिज़ाइन, बी ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन, सी स्वतंत्र भावाकृति डिज़ाइन या डी इनमें से कोई नहीं। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी की स्वतंत्र भावाकृति डिज़ाइन, मतलब कि जिसमें हम जो स्वतंत्र होकर जो है कोई भी आकृति हम बनाते हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 151 क्वेश्चन कि रंग योजना कितने प्रकार की होती है। तो वो आपको बतानी है। ऑप्शन में है ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। तो जो रंग योजना होती है आपकी वो होती है आपकी 2 प्रकार की जो ऑप्शन में दी गई है। तो बी 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 152 क्वेश्चन कि प्रभावशाली पोस्टर डिज़ाइन पर दृष्टि क्रम क्या होना चाहिए। तो वो आपको बताना है। तो सबसे पहले है ऑप्शन ए में कि नारा, चित्र, लिखित सामग्री या विज्ञापन, बी चित्र, नारा, लिखित सामग्री या विज्ञापन, सी लिखित सामग्री, चित्र, नारा या विज्ञापन या डी प्रतीक, चित्र, नारा, लिखित सामग्री। तो इसका जो सही आंसर है वो है कि नारा, चित्र, लिखित सामग्री और विज्ञापन। तो इसका से ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 153 क्वेश्चन निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है ए एच की पेंसिल सख्त होती है, बी एच बी की पेंसिल मुलायम होती है, सी 2B की पेंसिल सख्त होती है या डी 4H की पेंसिल मध्यम होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कि H की पेंसिल काफ़ी सख्त होती है। जो H की पेंसिल होती है वो काफ़ी हार्ड होती है। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 154 क्वेश्चन ज्योमेट्रिक बॉक्स में सेट स्क्वायर किस काम आता है। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन में है ए खड़ी रेखा खींचने के लिए, बी बड़ी रेखा खींचने के लिए, सी समद्विभाजन करने के लिए या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सेट स्क्वायर का प्रयोग जो है वो समांतर रेखाओं को खींचने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे नहीं है। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 155 क्वेश्चन अधिक कोण किसे कहते हैं। तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है ए 90 डिग्री से 180 के बीच होता है, बी यह 180 से 240 के बीच होता है, या सी यह 180 से 360 के बीच में होता है, या डी यह 95 डिग्री से 150 डिग्री के बीच का होता है। तो इसका जो सही आंसर है कि वह 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का होता है। तो उसे हम कहते हैं अधिक कोण। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 156 क्वेश्चन कि वस्तु चित्रण में वस्तुओं से विद्यार्थियों की पहली पंक्ति की दूरी कितनी होती है। और ये वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड है और ये क्वेश्चन जो है वो लास्ट के डीएम कमीशन में पूछा गया था। और यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है 2.5 मीटर, 3 मीटर, 3.5 मीटर या 2 मीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी 2 मीटर। नेक्स्ट है 157 क्वेश्चन
एक त्रिभुज को 4 समान भागों में बांटने के लिए सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन में है एक भुजा का समद्विभाजन करना चाहिए, 2 भुजाओं का समद्विभाजन करना चाहिए, या 3 भुजाओं का समद्विभाजन करना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी कि 3 भुजाओं का समद्विभाजन करना चाहिए। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 158 क्वेश्चन। यदि हमें किसी वर्ग का कर्ण दिया है तो उससे वर्ग तैयार करने के लिए हमें सर्वप्रथम क्या क्रिया करनी होगी? तो ऑप्शन में है ए कर्ण के दोनों बिंदुओं पर 90 डिग्री के कोण बनाने होंगे, बी कर्ण के दोनों बिंदुओं पर 60 डिग्री के कोण बनाने होंगे, या सी दोनों बिंदुओं पर समांतर रेखाएं खींचनी होगी, या डी कर्ण का समद्विभाजन करना होगा। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है आपका कि यदि हमें किसी वर्ग का कर्ण दिया है तो उससे वर्ग तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि कर्ण का समद्विभाजन करना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 159 क्वेश्चन। सकेंद्र वृत्त में हमेशा, तो आपको बताना है कि उसमें क्या होता है। तो ऑप्शन में है ए एक की अपेक्षा दूसरा वृत्त छोटा होता है, बी एक दूसरे को काटते हैं, या सी किसी एक स्थान पर परिधि को स्पर्श करते हैं, या डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो सही आंसर है कि सकेंद्र वृत्त हमेशा क्या होता है, वो एक की अपेक्षा दूसरा वृत्त जो है वो छोटा होता है, मतलब उनका जो सेंटर बिंदु होता है वो एक ही रहता है और उसमें 2 या 2 से अधिक वृत्त बनते हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 160 क्वेश्चन कि जिस वस्तु की लंबाई चौड़ाई मोटाई होती है उसे क्या कहते हैं? तो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है ए घन कहते हैं, बी वर्ग कहते हैं, सी पिंड कहते हैं, या डी घन क्षेत्र कहते हैं। तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी पिंड कहते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों दी गई हो तो उसे पिंड कहते हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 161 क्वेश्चन। वह पिंड जो 4 सम त्रिभुजों से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में है त्रिभुज शून्याकार, बी त्रिभुज घन क्षेत्र, सी चतुष्फलक, या डी सम त्रिभुजाकार। तो इसका जो सही आंसर है तो उसे कहते हैं चतुष्फलक। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 162 क्वेश्चन कि मध्य पाषाण युग के लोग प्रयोग करते थे। तो आपको बताना है कि वो किस चीज़ का उपयोग क्या करते थे मध्य पाषाण के युग। तो ऑप्शन में है लोह औजार, ताम्र औजार, कांस्य औजार, या लघु पत्थर औजार। तो उस समय के लोग जो है वो जो है लघु पत्थर के औजार का यूज़ किया करते थे। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 163 क्वेश्चन कि संगम काल के मुख्य देवता थे। तो आपको बताना है कि वो कौन थे। तो ऑप्शन में है ए विष्णु, बी मुर्गन, सी शिव, और डी इंद्र। तो वो थे आपके मुर्गन। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 164 क्वेश्चन पे कि महावीर के सच्चे अनुयायी जाने जाते थे। तो वो किस नाम से जो है वो जाने जाते थे? तो ऑप्शन में है ए दिगंबर, बी श्वेतांबर, सी ब्रह्मचार्य, या डी इनमें से कोई नहीं। तो उनको जाना जाता था दिगंबर के रूप में। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट और हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि चोल साम्राज्य किसने स्थापित किया? तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है ए विजयालय, बी राजेंद्र वन, सी राजा राज, और डी राजेंद्र ने। तो इसका जो सही आंसर है वो उसका आंसर की के अकॉर्डिंग दिया गया है ए विजयालय। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ त्रुटि है तो प्लीज़ आप इसका आंसर हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो और इस तरह से हमने जो है ड्राइंग और आर्ट के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अब मैं आपके सामने नेक्स्ट लेके आऊँगी वो लेके आऊँगी इसी क्वेश्चन पेपर का जीके पार्ट। तो आइए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।